Hello everyone, Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? Can someone from the online community confirm on chat if you all can hear me? Alright, ji, thank you, Shehwar, Shifa, Hassan, Abdul Rahman for your kind confirmation. And we have been doing graphs. ऐसा ही है. और आज हमें करना था ग्राफ्स का एनालिसिस. चाय भिजवा दो. मैंने दिए थे कुछ. मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को ये पढ़ा दिया था. ऐसा ही है. और फिर मैंने आपसे कहा था इसी तरह का एनालिसिस आपने इस ग्राफ का करना है. फिर आपने इस ग्राफ का, ये तो खैर आसान क्वेश्चन था, एंड सो ऑन. ऐसा ही है. तो क्या इस ग्राफ का एनालिसिस किया किसी ने? हुई 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 हुई. क्या बात है. फजैल भाई लेकर आए. यार तू क्या जन्नती आदमी है यार. तो इसकी तस्वीर लेके यहाँ पे ले आऊं सामने, अगर आप नाराज ना हो तो. यार मेरा तो फोन भी फारिग हो चुका है. दोबारा में हाँ. अबे आप 15 आई है इंशाल्लाह. दुआ करो. वो पूरा मदरबोर्ड फारिग हो गया इसका. तो अब जो है ना, मैं कंफ्यूज हूँ कि बहुत लेट हो जाएगा. पर मैं ये परेशान हूँ कि पीटी अप्रूव लेना है या नॉन पीटी. सबसे मुश्किल से. गाइस, आई एम थ्रोइंग सम क्वेश्चंस जो कि एक बच्चे ने सॉल्व किया है. तो ये बड़ा अच्छा हो गया. हम ना इसको डिस्कस करते हैं. ठीक है.
और बाकी लोग प्लीज देखिएगा, अगर आपने भी किया है तो आप जरा कंपेयर कर लीजिएगा कि आपने भी, आपके भी वही आंसर सारे या नहीं आ रहे। और अगर आपने नहीं किया तो थोड़ी सी शर्म कर लीजिएगा पहले कि आपने क्यों नहीं किया, और फिर आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया है। चलो भाई, चलो भाई। है ना, कराची थॉट्स। हाँ हाँ, वो ये खुलेगा पता है किस पे, बड़ा अच्छा एक सॉफ्टवेयर है लिखने का, वो बोलता हूँ, ये रहा, गुड थॉट्स। ठीक है भाई, इस पे आते हैं। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्या करेंगे। ठीक है भाई। और ये हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन यही था, ठीक है ना भाई, यही भेजा था ना आपने। यही था। ऊपर से देखता चलो, ट्यूशन सेंटर का फायदा ये, ऊपर से टीचर से पेंसिल मांग के ले आया। सॉरी गाइस, पता नहीं घर पे शायद रह गई होगी यार, पेयर करो पेयर करो। हाँ भाई, ठीक सही है। चलो भाई, सबको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी कम हो रही थी, फिर बढ़ रही थी, फिर वेलोसिटी दोबारा कम होना शुरू हो गई, यहाँ तक कि वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर नेगेटिव हो गई, फिर वापस बढ़ते बढ़ते यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने लिखा है फ्रॉम t इक्वल 0 टू t इक्वल 2.5 सेकेंड वेलोसिटी डिक्रीज एट अ कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज आल्सो कांस्टेंट एंड नेगेटिव। उन्होंने वो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली है व्हिच इज -2.4। ठीक है, और उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने फॉल ओवर रन निकाला होगा, मेरे ख्याल से 9 से 3 पे आया होगा, ऐसा ही है। तो 9 से 3 6 का फॉल है, रन है आपका 2.5 का, तो ठीक है 2.5 आपने डिनोमिनेटर में लिया है, सही है। फिर आपने ये एरिया अंडर द कर्व निकाला है, नहीं ये गड़बड़ लग रही है मुझे, तुमने एरिया अंडर द कर्व सिर्फ ट्राइंगल का निकाला है, नहीं सिर्फ ट्राइंगल का एरिया नहीं निकलता, एरिया पूरा निकलेगा गाइस, ठीक है ठीक है, बट कोई मसले की बात नहीं है। तुम पे फखर है हमें, तुमने इतना होमवर्क किया, हमें इसी बात पे फखर है। ठीक है भाई, तो ये जो है ना, ये पूरा एरिया काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ना हमें थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, सही है। अच्छा भाई, फिर ऊपर जा रहा है,
ऊपर जाते हुए वेलोसिटी बढ़ रही है फ्रॉम 2.5 सेकेंड्स टू 6 सेकेंड्स। बिल्कुल सही लिखा है आपने, वेलोसिटी है जिनके कांस्टेंट रेट, एक्सेलरेशन अभी भी कांस्टेंट है। अब की बार एक्सेलरेशन कितनी है आपका, राइज ये है, ठीक है, लाइक 3 से लेके 8 तक गए हो आप, सो द राइज इज 5, 3 से लेके 8 पे गए ना, राइज इज 5। हाँ ठीक है वो उसने अपनी वैल्यू ले ली, मुझे तो तुम लोगों ने करा तो यही है ना, ठीक है उसने वैल्यू का 2.5 ले लिया, कोई मसले की बात नहीं है, सही है। फिर हमारे पास इसका भी पूरा एरिया अंडर द कर्व आएगा, ठीक है, दैट वुड गिव अस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैं कहता हूं तुमने ट्रायंगल का एरिया निकाला हुआ है, सही है। अच्छा यहाँ पे पूरा ट्रायंगल का एरिया क्योंकि बनेगा ही ट्रायंगल, ठीक है। अब मैं असल में इस ग्राफ के हिसाब से देख रहा हूँ, अगर आपकी ग्राफ में वैल्यूज डिफरेंट हो आप परेशान ना हो, शेप तो यही है ना आपका। 8 से कम हो गए, अब ये 7.5 सेकंड्स पे जीरो हो गया, ठीक है। तो 6 से लेके 1.5 सेकंड में यानी 1.5 सेकंड में वेलोसिटी में 8 का ड्रॉप आया, तो फ्रॉम 6 टू 8.5। अच्छा तुम यहां तक पूरा गए हो? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसने ये पूरा लिया, इससे भी कोई गलती नहीं, इन्होंने पूरा लिया ना तब भी कोई मसला नहीं है। अगर मैं एडवाइस ये करूंगा क्योंकि आप एनालाइज कर रहे हो ना, तो आप यहाँ से यहाँ तक का एक सेक्शन तोड़ो, फिर यहाँ से यहाँ तक का एक सेक्शन तोड़ो, देखो एक्सेलरेशन तुम्हारी सही आएगी, एक्सेलरेशन सही आएगी, बट वो जो ये वाली ड्राइंग होगी ना इसमें आसानी होगी कि भाई पहले ऑब्जेक्ट टू द राइट जा रहा है, फिर ऑब्जेक्ट टू द लेफ्ट आ रहा है ना, तो ये वो पॉइंट होगा जहां से लेफ्ट मोशन शुरू होगी, तो तुम वो पॉइंट ऑफ टाइम ना इस ड्राइंग में मार्क कर सकते हो। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? ये ऑनलाइन वाले तुम समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ऊपर से तो नहीं जा रहा है सबके? है भाई? शहबार ये बता, आपने ट्राई किया घर पे ग्राफ्स? मुझे जरा सेंड करें व्हाट्सएप पे साथ में तस्वीर लेकर। आज की क्लास में मेरा मेजर ऑब्जेक्टिव यही कि जो आप लोगों ने ग्राफ श्राफ बनाए होंगे लाइक उसको हम थोड़ा डिस्कस कर सकें, सही है। फिर एक तो मैं खुद भी और एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई मसले की बात। फिर ये वाला एरिया अलग निकलेगा, ये वाला एरिया अलग निकलेगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इससे अलग। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर ड्राइंग बनाना चाहूँ ना, तो इट शुड बी लाइक कि भाई पहले ये जो भी एरिया है, सही है, टू द राइट गया ऑब्जेक्ट, फिर ये जो भी एरिया है ये भी पॉजिटिव है ना, ऑब्जेक्ट स्टिल टू द राइट गया, जितना भी डिस्टेंस आएगा उतना डिस्टेंस आगे गया, ठीक है। फिर ये जो भी एरिया ये पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट फिर से टू द राइट गया, ये जो एरिया है ना ये वो है जो ऑब्जेक्ट टू द लेफ्ट गया, समझ रहे हो आप मेरी बात? सर फ्रॉम 2.5 टू 6 सेकेंड स्टूडेंट एरिया बी ऑफ ट्रेपीजियम, 2.5 से 6 तक, एक मिनट देखने, हाँ ये पूरा ट्रेपीजियम है बेटा, ये जो 2.5 से लेके 6 तक हम गए हैं ना, दिस इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है। आप यूं भी कर सकते हो कि इसको ट्रायंगल अलग कर लो और ये रेक्टेंगल अलग कर लो, हाँ ये एक ट्रायंगल, फिर ये एक और ट्रायंगल, फिर ये एक और ट्रायंगल, बिल्कुल ये दो ट्रायंगल, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, ठीक है भाई। खुशी हो रही है मुझे ये ग्राफ देख देख के। हाँ देखो ये थोड़ी होता है कि आपने सही किया है गलत किया, बात ही कि आपने ट्राई किया। यार ये सॉफ्टवेयर ना मुझे सही से यूज करना नहीं है।
अब ये देखो, वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये भी पॉजिटिव है, ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये भी पॉजिटिव ही है, समझ रहे हो आप। फिर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ गया। ये जो टाइम है ना, लेट से फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे लेट से 4 सेकंड से लेके 8 सेकंड तक का टाइम रखा हुआ, तो ये जो 4 सेकंड है ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, बिल्कुल जीरो हुई हुई। तो 4 सेकंड का रेस्ट लेने के बाद फिर इसने वापसी का सफर शुरू किया, फिर वेलोसिटी नेगेटिव होना शुरू हुई, मोर नेगेटिव हुई, यहाँ तक कि फिर वेलोसिटी वापस जीरो होना शुरू हो गई। बोलो ना, सबका यही हो रहा है। क्या हाल है, वालेकुम सलाम। और कोई है जो लेकर आया है ग्राफ करके दिखाओ। फोटो ले लो, कंसेंट है आपका, ठीक है। अच्छा, किसी ऑनलाइन बच्चे ने अगर किसी ने किया है तो प्लीज ग्रुप पे शेयर करें, मैं जरा यहाँ पे आई वुड वांट टू डिस्कस। पेपर इसको बोल देना, वो दे दे, मुजम्मिल को बोल देना, वो दे दे। ठीक है ना, एक दो जरा मैं वैसे ही होमवर्क आपसे डिस्कस कर लूं, खुशी हो रही है देख देख के, इसलिए दिल चाह रहा है डिस्कस। टेस्ट में अभी चेक थोड़ी हो, तुम्हें क्या लग रहा है? अच्छा तुम्हें लग रहा है कल टेस्ट पेपर बर्थडे? अरे नहीं, अच्छा पहला महीना है ना तुम्हारा, अगले अगले हफ्ते में नहीं है। अच्छा भाई, वेलोसिटी पहले कांस्टेंट है, फिर वेलोसिटी बढ़ रही है। अच्छा कांस्टेंट कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो पहले इन्होंने बोला है टी इक्वल 0 से टी इक्वल 3 सेकेंड्स तक एक्सेलरेशन इन्होंने माशाल्लाह 0 लिखी, सबको नजर आ रहा है स्क्रीन पे। और इन्होंने डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला है, ये पूरा एरिया अंडर द कर्व निकाला है, विच इज 5 × 3 15। ठीक है भाई, माशाल्लाह बिल्कुल सही है ये, ठीक है। अच्छा फिर वेलोसिटी बढ़ रही है भाई, वेलोसिटी इनकी बढ़ गई है 5 से 8 तक, तो विच इज 3 सेकेंड्स से लेकर 5 सेकेंड्स तक, ठीक है। आपका राइज है 5 से 8 का, 3 का राइज है, और रन है 2 का। तो 3/2 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिल्कुल सही एक्सेलरेशन निकाली है। डिस्प्लेसमेंट के लिए भैया पूरा होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तुमने पहले में खाली ट्राइंगल निकाला और फिर साथ में तुमने रेक्टेंगल ऐड किया है, सही है। तो ट्राइंगल इज 1/2, बेस इज आपका 2 एंड हाइट इज 3, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये बिल्कुल सही ट्राइंगल का एरिया निकला है। फिर ये एरिया रेक्टेंगल का निकला है, विच इज 5 × 2 10, ठीक है। तो 3 और 10 को फिर उन्होंने ऐड करके 13 मीटर कर दिया, सही है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही किया इन्होंने। फिर वेलोसिटी दोबारा कांस्टेंट है, फिर से एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, फिर से जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे आएगी, ये पूरा एरिया अंडर तक है। तो ये आप 5 से लेके 8 तक जा रहे हो, 3 और ये 8, 5 × 3 कितना हो जाएगा, 3 × 8 कितना हो जाएगा, 24 मीटर्स। बिल्कुल सही किया इन्होंने, सही है। ये यूनिट जरूर डाला करो, सही है। डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद 1 मिनट, कांस्टेंट डिसेलरेशन है, बिल्कुल ठीक है। डिसेलरेशन है, वेलोसिटी 8 से कम हो गई, कितनी हो गई, 0 हो गई, फ्रॉम 8 to 3 सेकेंड्स।
तो जो आपका फॉल आया था वो -8 का आया था, टाइम 3 सेकेंड्स का था। एक्सेलरेशन बिल्कुल सही निकाला है आपने, -2.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या चेक कर लो। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो तुमने नेगेटिव क्यों लिया? देखो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव उस वक्त होता है जब वेलोसिटी नेगेटिव, ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो। जब वेलोसिटी कम हो रही है ना तब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं होता। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो एज लॉन्ग एज वेलोसिटी पॉजिटिव है ना, ये बिल्कुल ऐसी जब आप चलती हुई गाड़ी पे ब्रेक मारते हो तो गाड़ी पीछे थोड़ी आती है, गाड़ी जाती तो आगे ही है ना। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपका बढ़ ही रहा होता है, आप उसको पॉजिटिव ही लेते हैं, ठीक है। तो 1/2 बेस इज 8 से लेके 11 तक इज 3, 1/2 3 into 8, देखो यही आंसर आ रहा है 12। इसका एरिया बताओ कितना आ रहा है, ठीक है 12 भी आ रहा है। बस ये ध्यान में रखना कि नेगेटिव नहीं लेना है, ठीक है। वेरी गुड। चाहे डिस्प्लेसमेंट ये वाला नेगेटिव होगा, दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव, ये सारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। इनफैक्ट इसको भी हम दो हिस्सों में तोड़ेंगे, ये भी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, ये भी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है ना, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन उल्टी हो गई है, ऑब्जेक्ट वापस आना शुरू हो गया। समझ बोलो ना, सॉरी यार, बचपन में गिर गया था, थोड़ा चोट लग गई थी, सही। तो फिर इन्होंने, मैं उम्मीद करता हूं ये दूसरा पेज, क्या नेगेटिव नेगेटिव, अच्छा वो जो नेगेटिव रीजन स्टार्ट हो गया उसका, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है, ठीक है, -3/3, इधर भी 3, इधर भी फॉल 3 का, ठीक है। एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव आया, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। डिस्प्लेसमेंट भी आपने नेगेटिव लिया, मीटर लिखने की आदत डालो प्लीज, बाकी तो सेट लग रहा है। फिर दोबारा से आपने डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लेना शुरू कर दिया, 14 से 16, एक मिनट दिखाना जरा। अच्छा अगेन देखो, मेरे ख्याल से तुम्हारा कॉन्सेप्ट मैंने पकड़ लिया, तुम एक जगह मिस्टेक कर रहे हो। तुम पता क्या कर रहे हो, जब वेलोसिटी कम हो रही है तब तुम डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ले रहे हो, जब बढ़ रही है तब तुम डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। नहीं नहीं नहीं, जब वेलोसिटी कम हो रही होती है ना तब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। देखो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये भी नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी भी नेगेटिव है क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव। समझ रहे हो आप मेरी बात? यहां पर बिल्कुल एक्सेलरेशन नेगेटिव है लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, क्योंकि वेलोसिटी तो पॉजिटिव है ना, भले कम हो रही है तो पॉजिटिव। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये चलो अच्छा हुआ चेक कर लिया, थोड़ा सा पकड़ लिया इस मामले में। हाँ भाई, और कौन दिखा रहा है? और कौन सा ग्राफ दिया था मैंने, तूने इसके अलावा कोई किया? कौन सा किया? शुरू वाला ला लो, ये वाला दिखाओ मुझे। माहिन ने भेजा भाई हमें ऑनलाइन। माहिन कौन से शहर से होती है आप? मुल्तान, माशाल्लाह। इस ग्राफ से मुझे सोहन हलवे की खुशबू आ रही है, मैं तभी बोलूं कि ये आखिर क्या चक्कर है, हलवे की खुशबू क्यों आ रही है। चलें, थैंक यू माइन। मैं जरा आपका ग्राफ डिस्कस करता हूँ फिर। आज आप लोग फेमस हो रहे हैं, आज आप लोगों का काम टीवी पे आ रहा है, देख रहे हैं। ड्रॉप नहीं हो गया, ब्लूटूथ हो गया इतना।
कॉलेज में बच्चों को होंडा दे, बहुत बहुत सबसे हल्का मैं ही हूँ, वरना लोग तोड़ते हैं कॉलेज में। हाँ, इस साल तो बहुत फेंके मैंने। चले, चलिए आई होप के नजर आ रहा हो आप लोगों को, देखते हैं भाई। वेलोसिटी पहले बढ़ रही है, और भाई तुम तो पहले ही चला जाओ। हाँ भाई, पहले वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, यहाँ तक कि फिर नेगेटिव शेगेटिव भी हो गई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ग्रेडियंट इज कांस्टेंट, और उन्होंने वो ग्रेडियंट निकाला है 11.7, आपका राइज है 15 का, और योर रन इज दिस इज 1, दिस इज 1.5। 15 डिवाइड बाय 1.5 बताओ क्या आ रहा है? 15 डिवाइड बाय 1.5 बताओ क्या आ रहा है? अच्छा, राइज 15 नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा है। 17.5 को 1.5 से डिवाइड करो, 11.7, सॉरी मैंने वैल्यू गलत रीड की। ठीक है, बिल्कुल सही किया इन्होंने ये। और एरिया अंडर द कर्व इन्होंने ये वाला निकाला है, तो 1/2 बिल्कुल सही, 17.5, ये 1.5, 13.1 मीटर डिस्प्लेसमेंट सही निकाला है। फिर कहती हैं कि भाई वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, डिसेलेरेशन इज कांस्टेंट बट लेसर देन प्रीवियस, पहले के मुकाबले में कम है। क्यों? मुझे ज्यादा स्टीप लग रहा है ये। चलो निकाल के देख लेते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है। 7.5 पे आ गए हो आप। चलो एनीवे, जो भी इनकी वैल्यू कम हो रही है, यहाँ से इन्होंने ग्रेडियंट निकाल लिया। एक्चुअली ग्रिड से रीड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, सही है। एरिया पूरा निकाला है इन्होंने, हाँ ठीक है, 1/5 ये भी लिया, दिस इज 1/5। ठीक है, 7.5, 17.5, दिस इज सम ऑफ पैरेलल साइड्स, फिर 1/2, और फिर इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड विच इज 1। बिल्कुल सही किया। ठीक है, फिर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन अगेन कांस्टेंट है। एरिया अंडर द कर्व इन्होंने ये पूरा ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल लिया, सारे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। ठीक है, ये भी वेलोसिटी कम हो रही है, ये भी कम हो रही है, ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आना चाहिए, एक्सेलरेट डिसेलरेशन भी होनी चाहिए। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपने क्या नाम है आपका बेटा, माहिन, ये आपने डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं लिया? अच्छा, ये इधर निकाला आपने, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव निकाला इन्होंने, फिर ये वाला डिस्प्लेसमेंट अलग निकाला है। बिल्कुल यही होमवर्क किया था, बिल्कुल यही समझाया था मैंने कि छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना है और फिर वैल्यूज निकालनी है। माइन आपने वो ग्राफ बनाया, प्लान जो एक्चुअल ग्राफ है, फिट टू स्केल डायग्राम से मैंने कहा था एंड में बनाना कि किस तरह से ऑब्जेक्ट, हाँ वो समझ नहीं आ रहा, वो करके दिखाओ। चलो अभी इसका करते फिर अगले वाले का भी करते। देखो, जैसे आप जब ये एनालिसिस कर लो ना, उसके बाद आप क्या करो, आप एक ड्राइंग बनाओ जिसमें आप एक्सप्लेन करो। लेट्स से कोई भी एक पॉइंट स्टार्ट कर लो, लेट्स से ये वो पॉइंट था जब t=0 पे थे आप, सही है? जब आप t=0 पे थे, मैं अभी फिट टू स्केल नहीं बना रहा, बस सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ, आप कोशिश करना फिट टू स्केल बनाओ। इस वक्त आपकी वेलोसिटी भी 0 थी, सही। अब देखो, सबसे पहले इन्होंने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? इन्होंने डिस्प्लेसमेंट कवर किया 13.1 मीटर। तो मैं क्या करूंगा, मैं 13.1 मीटर आगे जाऊंगा, सही है। और अब मैं दिखाऊंगा कि भाई ये देखो, ये जो टाइम की वैल्यू है ना, वो कितनी हो चुकी है? वो हो चुकी है 1.5, और वेलोसिटी कितनी हो चुकी है? 17.5।
समझ रहे हो आप? फिर आपने फर्दर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये आपने यहां से कैलकुलेट करा हुआ है, विच इज 12.5। तो आप फर्दर 12.5 मीटर आगे जाओगे, यहां तक कि द टाइम ऑन द क्लॉक इज नाउ 2.5, और आपकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, नियरली 7.5। अगर किसी ने मेरी कल की क्लास नहीं ली तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपने मिस की कल वाली क्लास तो आपने पहले प्लीज रिकॉर्डिंग्स देखनी है। फिर दोबारा आपने अच्छा खासा डिस्टेंस कवर किया, विच इज 37.5। तो थोड़ा सा बड़ा डिस्टेंस दिखा देता हूं मैं। अभी ऑब्जेक्ट टू द राइट पे ही जा रहा है, यहां तक कि नाउ द टाइम इज 5 seconds and now the velocity is, जितनी भी जो भी आप रीड कर रहे हो वो आप बता दो, समझ रहे हो आप। फिर आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, जो भी आपने डिस्टेंस कवर किया है ना, जैसे इस केस में इन्होंने 22.5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, तब आप फर्दर 22.5 आगे जाओगे। अब उस वक्त क्या टाइम हो रहा था ये यहाँ पे लिख दिया, और वेलोसिटी क्या थी वो आपने बता दिया। अनलेस के, अच्छा ये भी एक अलग हिस्सा है, इसमें भी कुछ डिस्टेंस कवर हुआ है 3.75 मीटर का, वो भी चले आप थोड़ा सा और आगे चले जाए भाई। यहाँ तक के एक टाइम की वैल्यू होगी, जैसे इस केस में वो टाइम की वैल्यू है 7.5 सेकेंड्स, ठीक है। आपने लिख दिया टाइम इज 7.5 सेकेंड्स, वेलोसिटी की जो भी वैल्यू हो यहाँ पे आपने। फिर आप देखो क्या हो रहा है, आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यहाँ से नेगेटिव हो गई, ऐसा ही है ना। वेलोसिटी देखो ना, ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है ना। ये जो वेलोसिटी है ना, ये जो आपने डिस्प्लेसमेंट एरिया निकाला है, ये इसका मतलब है ऑब्जेक्ट इतना डिस्टेंस पीछे आया है। जैसे इन्होंने ये जो एरिया निकाला है ना, डेट इज 3.125 मीटर्स, तो आपका ऑब्जेक्ट 3.125 मीटर्स पीछे आया। फिर एक स्टॉप वॉच पे कोई टाइम हो रहा था, वो टाइम आपने नोट कर लिया, वेलोसिटी आपने नोट कर ली। फिर और फर्दर पीछे आया आपका ऑब्जेक्ट, वो कितना पीछे हुआ, अगेन 3.125 ही है, फिर आप और 3.125 मीटर पीछे आए। फिर दोबारा टाइम की एक वैल्यू होगी, वेलोसिटी की एक वैल्यू, सही है। ये ड्राइंग जरूर बनाया करो कि क्या हो रहा है ऑब्जेक्ट के साथ। माइंड आपको समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस ड्राइंग से, कि भाई ग्राफ में जो आप कर रहे हो उसको फिर आप विजुअलाइज भी तो कर पाओ ना, कि भाई एक्चुअली हो रहा है क्या है, ये हो रहा है। अब जैसे एक ये वाला करते हैं, ये ग्राफ मजेगा, इसको करो, बदतमीज भी है थोड़ा सा। I like to चले भाई, ये मुस्तकीम भाई ने किया है ये ग्राफ, मुस्तकीम नाम है ना तुम्हारा? हम इस तो जो आगे बैठे उसका क्या, ये हामिद है, वो हामिद है। ओहो,
चलो पहले इतना देख ले भाई। सबसे पहले तो सीन ये है कि आपका खेल शुरू ही नेगेटिव से हुआ। एट टी इक्वल 0 ही आपकी वेलोसिटी माशाल्लाह -12.5 थी, ऐसा ही है। इब्तिदाई ये तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम लग रही है। ठीक है ठीक है भाई, पहली बॉल में ही नो बॉल। ठीक है, -12.5 मीटर्स पर सेकंड। और वेलोसिटी -12.5 से बढ़ते 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 कितनी हुई फाइनली? 4 सेकंड बाद तो 0 हुई है। तो माशाल्लाह velocity increase from -12.5 to 0, acceleration positive नो acceleration नेगेटिव क्यों आ रहा है आपका? acceleration पॉजिटिव आएगा। राइज है, राइज राइज, इट्स अ राइज। कितने का राइज? 12.5 का राइज है। और रन कितना है? 4। अगर तुम्हें वैसे समझना है वैसे भी समझा देता हूँ। जैसे 2 पॉइंट पकड़ लो आप। एक जो आपका ये वाला पॉइंट है ना, दिस इज 4,0, ऐसा ही है। y पे वैल्यू 0, x पे वैल्यू 4 है। दिस पॉइंट इज 0, -12.5, ऐसा ही है। लेट्स से दिस इज x1 y1, किसी एक को भी x1 y1 ले सकते हैं। लेट्स से दिस इज x2 y2। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ग्रेडियंट निकालने बैठूंगा तो y2 -y1 का मतलब -12.5 -0, x2 -x1 का मतलब फिर 0 -4। तो -12.5 ओवर -4 नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। समझ लो, ग्रेडियंट पॉजिटिव आएगा। जो भी तुम्हारा आ रहा है 12.5/4 3.125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये पॉजिटिव ग्रेडियंट है। क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है ना। मैं तो वैसे ही पहले बता देता मैंने कि पॉजिटिव होगा, बिकॉज़ आई नो वेलोसिटी बढ़ रही है, ग्रेडियंट हर हाल में पॉजिटिव ही आएगा। ये बात आप सबको समझ में आ रही है? ऑनलाइन वाले बोर तो नहीं हो रहे? इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस दिस ना। मैं अपने कराता रहा हूँ, इससे बहुत ज्यादा मजे का ये है कि आप लोगों का बोर हो रहे हो। ये जो यस लिख रहे हो, ये इस सवाल के जवाब में लिख रहे हो कि यस सर हम बोर हो रहे हैं। यस, फिर भी कराऊंगा तो मैं ये सवाल। फिर कौन सा है भाई? टी इक्वल 4 सेकेंड्स टू टी इक्वल 5 सेकेंड्स तक। ये आपका 5 सेकेंड्स था। आप तो माशाल्लाह बड़ी मुश्किल से तरक्की करके 0 पे पहुंचे थे, फिर जिंदगी ने वापस। ये वेलोसिटी का नहीं, हमारी खुशियों का कर्व है। ठीक है, वेलोसिटी 0 से कितनी हो गई बेटा वापस? -12.5। तो द वेलोसिटी हैज डिक्रीज फ्रॉम 0 टू -12.5। कांस्टेंट डिसेलरेशन है। ठीक है भाई, सही है। और इस वक्त आपने जो डिस्प्लेसमेंट लिया है वो -25 दिया है। ठीक है, तो पहले भी आपका डिस्प्लेसमेंट माइनस ही आ रहा था। ये क्या बात हुई? ऐसा नहीं है। -6.25 दिया। ठीक है, तो पहले भी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, उसके बाद भी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। इनफैक्ट अगले उसमें भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नेगेटिव ही होगा, क्योंकि जब तक वेलोसिटी नेगेटिव है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये जो है ना, ये अगर ये 6 है और ये 8 है, इसका मतलब जो 6.5 ऑनवर्ड्स है ना, अब जाके आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो अब जाके आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। तो ये सॉरी, ये 6 और 8 है तो ये 7 हो जाएगा। इफ दिस इज 7 एंड दिस इज 11, तो 7 से 11 तक वेलोसिटी बढ़ रही है, 0 से 5 हो गई है। 7 to 11 velocity has increased from 0 to 5 meters per second. Acceleration constant है, अब की बार पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा। राइज ओवर एंड 5/4। एक्सेलरेशन भी सही है, डिस्प्लेसमेंट भी आपका पॉजिटिव है, बिल्कुल सही। ठीक है, 11 to 15 सेकेंड्स में आपकी वेलोसिटी कम हो रही है। ठीक है,
वेलोसिटी कम होने का मतलब the velocity has decreased from 5 to 0, acceleration नेगेटिव आ गया, बिल्कुल ठीक है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव क्यों कर दिया तुमने, भी यही गड़बड़ बताई। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, भाई ये जितने भी लोग ऑनलाइन सुन रहे प्लीज मुझे ये बात बता दो, ये बात समझ आ रही है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं होता वेलोसिटी के कम होने से, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ही रहता है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव उस वक्त होगा ना जब वेलोसिटी नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी, तो वो जो एरिया अंडर द कर्व है वो नेगेटिव आएगा। बोलो ना, पक्की बात है। I like to... चलो भाई, अब एक काम करते हैं, इसका वो वाला ग्राफ बना, वो वाला ग्राफ नहीं, वो एक्चुअल इसकी मोशन की रिप्रेजेंटेशन को समझ। कुदरत मजाक कर रही है आज मेरे साथ। ये ग्राफ मेरे पास डुसेरी पे भी बना हुआ है। ये कौन सा था, ये वाला था, ऐसा ही। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, जल्दी से मुझे बताओ इसका एरिया क्या आ रहा है। आपने वर्किंग की है ना, जरा बताइएगा। 30 -25 मीटर्स, ठीक है। इसका क्या आ रहा है, -6.25 मीटर्स, ठीक है। अच्छा ये वाला एरिया कितना आ रहा है, -12.5 मीटर्स। अच्छा, और ये बताएं ये एरिया कितना आ रहा है, +10 मीटर्स, ठीक है। और ये वाला एरिया बताएं कितना आ रहा है, +7.5 मीटर्स, ठीक है। अच्छा अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस केस में लेट्स से ये वो पॉइंट था विच वाज t इक्वल्स 0, ठीक है। तो इस केस में आपकी मोशन स्टार्ट ही हुई है पहले किस तरफ जाते हुए, उल्टी दिशा में, वेलोसिटी नेगेटिव है आपकी। t इक्वल 0 पे आपकी माशाल्लाह ऑलरेडी वेलोसिटी थी -12.5 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। आप पीछे जाते हो 25 मीटर्स, ठीक है। एक काम कर देते हैं, एक स्मॉल बॉक्स को 5 मीटर्स के बराबर ले लेते हैं, देखते हैं अगर स्केल प्रॉपर बन जाए तो अच्छी बात है। तो 1 2 3 4 5 ये होगा भाई 25 मीटर्स, ठीक है। हाँ आखिरी वाले का डिस्टेंस भी 10 आना चाहिए, 10 आ रहा है। अच्छा चलो अभी करेक्ट कर देते हैं, मसला नहीं, अभी करेक्ट कर देते हैं पीछे जाके। चलो ऐसे नहीं, क्या नाम है तुम्हारा, हामिद बोलो, मैं तो चेक कर रहा था तुम लोग देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। सही है, मुझे तो पता था इसका आंसर 10 होगा, ठीक है। अच्छा गाइस, सो वी आर बैक। अब टाइम कितना हो गया, 4 सेकेंड्स हो गया। आप समझ रहे हो मैं ये चाह रहा हूँ। अच्छा वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। लेकिन जिंदगी में डाउनफॉल खत्म नहीं हुआ है, फिर दोबारा से आपकी वेलोसिटी कम हुई, आपने फर्दर 6.25 का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा बनेगा यार, ऐसे तो 6.25 थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ यार, फिट टू स्केल बनाऊंगा तो नजर नहीं आएगा, ठीक है। 6.25 मीटर का डिस्टेंस आएगा। टाइम कितना हो गया, 5 सेकेंड्स। वेलोसिटी कितनी हो गई, वापसी -12.5 हो गई, ठीक है।
अच्छा, फिर दोबारा से स्पीड बढ़ना शुरू हो रही है, यहाँ तक कि फिर आपने फर्दर -12.5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो 12.5 मीटर आप और पीछे चले गए। Now the time on the clock is 7 seconds. This is 7. And velocity is back at 0. अब आप फाइनली सीधे रास्ते पे आए हो, समझ रहे हो? अब आपकी स्पीड बढ़ना, वेलोसिटी पॉजिटिव हुई है, तो अब आप टू द राइट जाओगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? कितना आगे जाओगे भाई? पहले 10 मीटर जाओगे, तो फिर इस पॉइंट पर द टाइम ऑन द क्लॉक इज नाउ 11 सेकेंड्स। इस वक्त आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई है? 5 हो गई है। ठीक है, बोलो ना, समझ आ रही है मेरी बात? फिर एंड दिस इज 10 मीटर। फिर आप फर्दर 10 मीटर और आगे जाओगे, यहाँ तक कि नाउ फाइनली द टाइम ऑन द क्लॉक इज 15 सेकेंड्स। ये आपकी 15 सेकेंड्स की पूरी जर्नी कंप्लीट हो गई, वेलोसिटी वापस आपकी 0। अब अगर कोई मुझसे कहता है यार इस ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी निकाल दो, तो एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। ये पूरा ऐड करो, 25 प्लस 6.25 प्लस 12.5, ये पूरा नेगेटिव काउंट होगा। समझ रहे हो? ये और ये पूरा 10 है। जरा बताओ एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है आपको? हाँ, 23 पॉइंट माइनस में आ रहा होगा, क्योंकि आपने इन सबको लेना है नेगेटिव और इन सबको लेना है पॉजिटिव, ऐसा ही है। तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया? माइनस, और टोटल टाइम कितना लगा आपको? 15 सेकेंड्स। तो आपकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? -1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी इस पूरे जाने आने में इवेंचुअली नुकसान ज्यादा हुआ है, पीछे ज्यादा चले गए थे और फिर आगे कम आए हो, तो आप स्टार्ट पॉइंट से इवेंचुअली पीछे ही चले गए। हाँ, अगर मैं आपसे कहूँ एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना पूरा ऐड करो, 25 प्लस 6.25 प्लस 12.5 प्लस 10 कितना आ रहा है? 63.75। टाइम वही है 15। बताओ एवरेज स्पीड क्या आ रही है? ठीक है भाई, एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। आप में से वो बच्चे जो कॉलेज जाते हैं, यहाँ तो मेरे ख्याल सारे प्राइवेट ही बैठे, कॉलेज वाला है कोई? कोई भी नहीं। आप में से वो लोग, आप में से कोई है जो कॉलेज जाता है? अच्छा, एक बात बताओ, आपके कॉलेज में काइनेमैटिक्स खत्म हो गया या भी चल रहा है? अब्दुल रहमान फिनिश हो गया, शहवार ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। अच्छा, और ऑलमोस्ट कितने लेक्चर्स लगे आपको? हाँ, वो तो जाहिर सी बात है, तभी ट्यूशन ले रहे हो, वरना थोड़ी लेते। अब्दुल रहमान कितने लेक्चर्स में काइनेमैटिक्स खत्म हुआ है कॉलेज में? ओ, शहवार 3 डेज, 2 डेज? तो मेरे ख्याल से तुम लोग A2 इसी साल ही कर लो फिर, मैथ्स टीचर इंस्टेड ऑफ। नहीं नहीं भाई, काइनेमैटिक्स बहुत डिटेल्ड चैप्टर है भाई, मुझे सुना शायद कम से
एंड गिव जस्ट ओवरव्यू। अच्छा भाई, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे ये क्वेश्चन, क्या मैंने कल ये समझा दिया था आप लोगों को? ठीक है, अब जरा कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पास्ट पेपर्स के ऊपर। ठीक है, विदाउट एनी कैलकुलेशन, जो आते नहीं एग्जाम में। जैसे कि ये क्वेश्चन, सी हाउ ब्यूटीफुल दिस क्वेश्चन इज। आप में से किसने ट्राई किया था इस क्वेश्चन को? ओ अच्छा, वैसे ऑलरेडी आपका होमवर्क अच्छा खासा। चले मैं जरा एक क्वेश्चन आपको समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है भाई। आपको ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया, किस कदर बेहुदा ग्राफ दिया है, ठीक है, अगर आप देखें तो सही है। और आपसे कह रहा बताओ इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कौन सा है जो इससे मैच करेगा। अच्छा, अब आपको एक बात पता होनी चाहिए। वो क्या पता होनी चाहिए? कि जो वेलोसिटी के साथ हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट के साथ होना चाहिए। कल सारी क्लासेस के ऊपर थी, वट एवर इज हैपनिंग विद वेलोसिटी द सेम शुड हैपन विद द ग्रेडियंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब जरा इधर आओ, मैं इस ग्राफ को ना टोटल 4 हिस्सों में तोड़ देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको भी 4 हिस्सों में तोड़ देता हूँ ताकि सेक्शन वाइज 1 बाय 1 डिस्कस कर सके, ठीक है। यही आपके एग्जाम में भी अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। जल्दी जल्दी आपने बस 4 हिस्से कर देने। अब ये इतना बदतमीज क्वेश्चन है, पर आप देखिएगा हम फौरन इस क्वेश्चन को निकाल के बाहर निकलेंगे। बस जरा मेरा साथ दीजिएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। पहले सेक्शन में वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है? वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? वेलोसिटी बढ़ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का भी ग्रेडियंट बढ़ना चाहिए। अच्छा, पहले एग्जांपल में माशाल्लाह ग्रेडियंट बढ़ ही रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात? जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो इधर क्या बढ़ रहा है? इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत, हाँ हो सकता है गलत। अच्छा, यहाँ क्या हो रहा है? ग्रेडियंट, जब वेलोसिटी बढ़े तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट कम नहीं होना चाहिए, ग्रेडियंट बढ़ना चाहिए। गलत हो गया भाई। इधर भी ग्रेडियंट कम हो रहा है। पहचानते हो ना इंक्रीजिंग ग्रेडियंट क्या होता है, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट क्या होता है? तो ये भी गलत ऑप्शन हो। तो पहले झटके में ही बी और सी तो फारिग हो गए। अच्छा, डी भी गलत है। अगर आप डी को गौर से करो ना, तो डी में शुरू में तो ग्रेडियंट बढ़ रहा है, फिर ग्रेडियंट कम हो रहा है। इसका मतलब डी भी गलत है, ठीक है। अच्छा, लेकिन हम तो फारिग है ना, हम तो सब देखेंगे, हम सारे ऑप्शन देखेंगे, हमारे जिंदगी में करने को है क्या, ठीक है। अब और आगे आते हैं भाई। अब वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा? दूसरे सेक्शन में कम हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट भी बोलो ना कम होना चाहिए। अच्छा, इधर देखो, ग्रेडियंट कम हो रहा है, हो रहा है। यहाँ तो भैया ग्रेडियंट नेगेटिव ही होगी, हालांकि वेलोसिटी पॉजिटिव है। समझ रहे हो? यहाँ पे भी ग्रेडियंट नेगेटिव हो रहा है, हालांकि वेलोसिटी अभी क्या है? पॉजिटिव ही है। छुट्टी है ना, फारिग है ना, सारे ऑप्शन देखते हैं ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी माशाल्लाह ग्रेडियंट नेगेटिव भी है, और ये तो अपनी दुनिया में चल रहे हैं। इनको बोलो यार आप छोड़ दो, आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ए सही है। अब मैं ए को घर तक छोड़ कर आऊंगा कि हाँ भाई सारी चीजें सही है या नहीं है, ठीक है। अच्छा भाई, अब वेलोसिटी हो गई है, वेलोसिटी मोर नेगेटिव हो रही है। अगर आप देखो ना, जीरो से और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव हो रही है। इधर देखो माशाल्लाह ग्रेडियंट भी मोर नेगेटिव हो रहा है। ग्रेडियंट क्या कर रहे हो एनस भाई, एहसन भाई? यही तो हमारी जिंदगी है। इधर देखो ना, वेलोसिटी कम हो रही है, मोर नेगेटिव हो रही है, इधर ग्रेडियंट मोर नेगेटिव हो रहा है।
और आखिरी इधर देखें, वेलोसिटी अब मोर नेगेटिव से जीरो हो रही है, इधर ग्रेडियंट भी मोर नेगेटिव से जीरो हो रहा है। ये माशाल्लाह, ये पूरा सही है। अप्रोच क्या होनी चाहिए, जो वेलोसिटी के साथ हो रहा है वो ग्रेडियंट के साथ होना चाहिए। एहसान भाई ऐसे नहीं देखते, वेलोसिटी का ग्रेडियंट नहीं देखो, बस ये बताओ वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। वेलोसिटी का ग्रेडियंट नहीं देखो, ये देखो वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है। एहसान जल्दी मुझे बताओ, इस सेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है ना एहसान, वेलोसिटी मतलब वक्त के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है ना। इसका ग्रेडियंट देखो, तो इसका ग्रेडियंट बढ़ना चाहिए। वेलोसिटी का ग्रेडियंट नहीं देखेंगे, वेलोसिटी की तो वैल्यू देखेंगे, ग्रेडियंट डिस्प्लेसमेंट का देखेंगे ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट वेलोसिटी बताता है। Am I able to make myself clear to all of you? अजान हो रही है। अच्छा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सॉरी यार आप लोग के पास थोड़े से सेकंड्स और लूंगा। ये है बड़ा सिंपल क्वेश्चन, बट मुझे इसको कराने में मजा आता है। उसकी वजह ये है कि अ, अगर वैसे देखा जाए तो कहते हैं भाई, एक एक कोई ट्रक है जो कि ट्रेवल कर रहा है एट अ कांस्टेंट स्पीड एंड देन डिसेलेरेट्स अंटिल इट स्टॉप्स। ठीक है, तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट कांस्टेंट होना चाहिए शुरू में। ठीक है, तो शुरू में होना चाहिए कांस्टेंट ग्रेडियंट, क्योंकि ये ग्राफ नीचे सारे डिस्प्लेसमेंट टाइम के डिस्टेंस टाइम के दिए हुए। ठीक है, एंड देन डिसेलेरेट्स। डिसेलेरेट्स का मतलब फिर स्पीड कम होना शुरू हो गई, स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी तो फिर लाइक जो आपका ग्रेडियंट है ना वो डिक्रीज करना चाहिए। ठीक है, तो फिर ग्रेडियंट डिक्रीजिंग। अब इसमें आपके पास कौन कौन से ऑप्शन, ए बी सी डी में आपका क्या राय है, जो यहाँ पे सामने बैठे हैं। शुरू में कांस्टेंट ग्रेडियंट क्या है, शुरू में तो डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, वैसे तो वैल्यू तो जीरो ही है ना। देखिए, अगर
अरे यार मैंने ओवरराइड कर दिया, पहले से लिखा था। शिट, क्वेश्चन ही चला गया, क्वेश्चन डिलीट हो गया। क्वेश्चन एक्चुअली डिलीट हो गया, मुझे याद भी नहीं कहा। इसका आंसर बी था यार, इतने मजे का क्वेश्चन था। कुछ आज की क्लास में ना कुछ है, मैं बता रहा हूँ, कोई बच्चा है जो पढ़ पढ़ के दम कर रहा है ना, कि अल्लाह करे आज इसको बस मसले होते रहे, ठीक है। तो ये देखिए गाइस, ये हर की क्वेश्चन डिलीट हो चुका है। तो क्या यार, अच्छा खैर भाई, हो रहा ये था कि कि पहले कांस्टेंट स्पीड थी, जो इसका करेक्ट आंसर था ना वो ये था। सवाल तो मुझे याद है ना, मैं बता देता हूँ। बट डिस्टेंस टाइम का ग्राफ था, बहुत से लोगों ने पहले भी बता दिया था कि स्पीड कांस्टेंट है ना, तो पहले ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेडियंट कम होना शुरू हो जाएगा ना, क्योंकि स्पीड कम होना शुरू हो गई, यहाँ तक कि फिर वो इवेंचुअली रेस्ट पे आ जाएगा, तो फिर ग्रेडियंट उसका जीरो हो जाएगा। अच्छा, एक जो दूसरा ग्राफ था ना हमारे पास, वो ये ग्राफ था जो एक्चुअली मैं डिस्कस करना चाह रहा था। देखा जाए ना तो इसमें भी यही हो रहा है भाई, स्पीड ही है ना, मैग्नीट्यूड ही है ना, पहले ग्रेडियंट कांस्टेंट था और फिर कम होते होते जीरो हो रहा था। बट ये वाला ऑप्शन सिर्फ इसलिए गलत था क्योंकि ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है ना, उसमें डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी कम नहीं होती है। डिस्टेंस की वैल्यू याद रखना भाई, ऑब्जेक्ट आगे जाए पीछे जाए, डिस्टेंस तो बढ़ना चाहिए ना, डिस्टेंस कम नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने डिस्टेंस कम होते हुए दिखा दिया था। तो बस ये एक मसला है, समझ आया तो अच्छी बात है, वरना मैं उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, वो आपको लेक्चर में मिल जाएगा, उसको एक बार यूज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक सारे क्लियर है। अगली क्लास से इंशाल्लाह हम फ्री फॉल मोशन स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह।